और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। पीएम बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ रहेगा खास, आप देखिए इस खास खबर में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विरासत भी विकास भी के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दक्षिण भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पहले कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वो बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव कार्यक्रम भी इस समारोह का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लोकार्पण करनी है। हमारा जो ध्यान मंदिर है, सबसे बड़ा ध्यान मंदिर है, उसको, और 9 अलग अलग सेवा प्रकल्पों को भी वो चालू करवाएंगे। हम बहुत दिन से वैसे प्रधानमंत्री जी से मिलने की आशा रखे हैं, तो हम बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। और यही आशा है कि वो हमारी संस्कृति को और बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत खुश है कि वो हमारे आश्रम में आ रहे हैं। हमें एक ऊर्जा सी मिलती है उन्हें देखकर, लाइक हमारे लिए वो एक आदर्श है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक चेतना, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के संदेश में नई ऊर्जा पैदा करने वाला हो। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह कार्यशील पीएम मित्र पार्क होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनमें NH 167 के 4 लेन के निर्माण का शिलान्यास, संगारेड्डी में जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला, रेलवे से जुड़ी लगभग 1,535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, इंडियन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का उद्घाटन शामिल है। ये जो जहीराबाद जो स्मार्ट सिटी के फॉर्मेशन में हुआ है, वो डेफिनेटली तेलंगाना एज वेल एज कर्नाटका को हेल्प करेगा। और कमिंग टू तेलंगाना, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए, वारंगल हो, हैदराबाद हो, अदर रीजन्स, वो डेफिनेटली 9,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, और उससे भी ज्यादा और पाइपलाइन में है। और डेफिनेटली ये इफेक्ट होगा पूरी जनता को, नॉट ओनली वन इंडस्ट्री, सभी वर्टिकल्स। प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ कहाँ आते, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम भी बहुत एक्साइटेड है, कब कब हम उन्हें देखें इस तरह से। प्रधानमंत्री हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 18 मंजिला इस कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1500 बेड, 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और कैंसर इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 1500 बिस्तरों वाला सिंधु अस्पताल एक गैर लाभकारी चिकित्सा संस्थान है। यहाँ पर खास तौर पे कैंसर की इलाज की सुविधा है। कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के अलावा कैंसर से जुड़ी जो जांच की अत्याधुनिक मशीन यहाँ पर लगी है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित यह संस्थान न केवल हैदराबाद बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए उत्साह है पूरी तरह। और तेलंगाना जनता भी, क्योंकि हमारे को 8 सीट दिया है लास्ट चुनाव में, 50% सीट तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना जनता आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया। फिर एक बात, नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना जनता को धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से आर्थिक प्रगति को नई गति तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यटन, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई मजबूती आएगी। अध्यात्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से विकास की नई परियोजनाओं की सौगात तो मिल ही रही है, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जाहिर है दक्षिण भारत में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। तेलंगाना से अपने सहयोगी नितेंद्र सिंह और डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, बेंगलुरु।